गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज मैं आपको कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स में जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके साइन किस टाइप के होंगे आज बेटा हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को आप किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे और ऑर्डर पेयर क्या होगा। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन देखेंगे। सो आइए आप लोग देखें। बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप इस टाइप से ड्रॉ करेंगे तो इसमें बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे। ये बेटा एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ एंड वाई डैश। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था स्टूडेंट्स कि ये आप जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा ये एक्स एक्सिस और ये जो वर्टिकल एक्सिस होगा ये वाई एक्सिस होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद ये जो आपने यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ किए हैं ये बोर्ड या प्लेन या ग्राफ पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे बेटा थर्ड क्वाड्रेंट और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वाड्रेंट होंगे 4 टाइप्स के। अब आप आज देखिए कि ये क्वाड्रेंट्स को हम इसमें कोऑर्डिनेट्स के साइंस किस टाइप से यूज होंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर हम आपको एक टेबल बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें आप लिखेंगे रीजन। ये टेबल का बेटा फर्स्ट पार्ट है रीजन। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इसके बाद बेटा आप यहाँ पर लिखेंगे नेचर ऑफ एक्स वाई। नेचर ऑफ एक्स वाई ये होगा बच्चों। और उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। देखिए स्टूडेंट रीजन का क्या मीन्स है। देखिए ये हमारा फर्स्ट रीजन है एक्स ओ वाई। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स ओ वाई। देखिए ये हमारा फर्स्ट रीजन है एक्स ओ वाई, ये फर्स्ट रीजन है। और बेटा इस फर्स्ट रीजन को क्वाड्रेंट में क्या बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये बेटा हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये ओरिजिन से राइट साइड में x की डायरेक्शन पॉजिटिव है और यहाँ पर y की डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो इसका क्या मीन्स हुआ, यहाँ पर x क्या है बेटा 0 से ग्रेटर है। ये 0 से ग्रेटर का मीन्स होता है पॉजिटिव है और y भी क्या है बेटा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर x और y बोथ क्या होंगे पॉजिटिव होंगे स्टूडेंट्स। तो कोऑर्डिनेट में आप जब कोऑर्डिनेट के साइन आप यूज करेंगे तो बेटा यहाँ पर दोनों ही प्लस प्लस के होंगे क्योंकि x और y दोनों ही क्या है इस कोऑर्डिनेट्स में पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट। इसके बाद आते हैं सेकंड रीजन पर। सेकंड रीजन बेटा आपको थोड़ा ध्यान से देखिए x डैश o y डैश। इसको बेटा इस रीजन को बोलते हैं x डैश o एंड y डैश। तो इसको आप लिखेंगे x डैश o और y डैश। और बेटा ये जो है इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब बेटा इसमें देखिए ओरिजिन से लेफ्ट में x की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव,
यानी x की वैल्यू निगेटिव होगी। निगेटिव का मीन्स होता है स्मॉल, जीरो से स्मॉल होना, और इधर से अपर में y की वैल्यू होती है पॉजिटिव, इसलिए y को ग्रेटर देन 0 लिखेंगे बेटा। अब आइए कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट में साइन क्या होगा, तो साइन होगा स्टूडेंट माइनस एंड प्लस। बेटा ये फर्स्ट वाला साइन x एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है और ये सेकंड वाला y एक्सिस की डायरेक्शन में साइन को शो करता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट रीजन पर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट रीजन क्या होगा, x डैश ओ y डैश। नेक्स्ट रीजन ये थर्ड रीजन है बेटा। अब आप देखिए कि ये कोऑर्डिनेट कौन से हैं, इसको आप बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट। और देखिए इस थर्ड कोऑर्डिनेट में x की डायरेक्शन निगेटिव है और y की भी क्या है, निगेटिव है। यानी x की वैल्यू क्या है, 0 से स्मॉल होगी, 0 से लेस होगी, और y की वैल्यू भी 0 से लेस होगी। 0 से लेस का मीन्स होता है नेगेटिव स्टूडेंट। अब यहाँ पर इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव एंड नेगेटिव। इसके बाद ये फाइनल लास्ट रीजन है। लास्ट रीजन को देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, इसको आप क्या लिखेंगे, लास्ट रीजन होगा x o y डैश। यहाँ पे देखिए x o और y डैश रीजन है, इसको बोलते हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में इस डायरेक्शन में देखिए x की वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर, और y की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेस। 0 से ग्रेटर का मीन्स पॉजिटिव और 0 से लेस का मीन्स होता है स्टूडेंट निगेटिव। अब देखिए यहाँ पर अब जो साइन होगा वो होगा प्लस एंड माइनस। तो बेटा ये हम लोग ये आपको बेटा यहाँ पर एक टेबल दी गई है। अगर आपसे स्टूडेंट ये पूछे, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन किस टाइप के होंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस प्लस होते हैं कोऑर्डिनेट्स के। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेट्स में साइन कौन से यूज होंगे, तो माइनस और प्लस होंगे। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट के साइन होंगे वो माइनस माइनस होंगे, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा, इसलिए प्लस और माइनस होंगे। बेटा ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए साइन कन्वर्जन है। इस तरह से आपको साइन का यूज करना होगा। अब आप देखिए कि बेटा किसी भी पॉइंट्स को आप कैसे डिनोट करेंगे और इससे रिलेटेड ऑर्डर पेयर क्या होंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए बेटा, देखिए स्टूडेंट, इसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। बेटा एक प्लेन में अगर एक पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए। बेटा आप यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, x o x डैश y o एंड y डैश। और इसके बाद बेटा आपने यहाँ पर एक पॉइंट लेट किया और ये पॉइंट बेटा P है। अब देखिए एक पॉइंट आपके पास P गिवन है और आपको इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताने होंगे। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग देखिए, आप अगर इस पॉइंट से x एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो बेटा x इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डिस्टेंस होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा। और इस पॉइंट की अगर y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो बेटा वो ये डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इस तरह से देखते हैं, ये पॉइंट बेटा आप A रेट कर लें और इस पॉइंट को आप B रेट करें। अब देखिए इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखिए कि ये जो ओरिजिन है
इस ओरिजिन से, ये वाई एक्सिस है, तो इस ओरिजिन से आपको सबसे पहले ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। ओरिजिन से बेटा ए पॉइंट तक की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी होगी। और आप देखिए कि ये डिस्टेंस इस बी और पी डिस्टेंस के भी इक्वल होगी। तो सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस है इसे आपको फाइंड आउट करनी होगी, और इसको हम स्मॉल ए लेट करते हैं, इसको स्मॉल ए लेट कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस ओ ए ये हो गई है बेटा स्मॉल ए, और ओरिजिन से ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्टेंस को शो करता है। इसके बाद ओ ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे आप पी पॉइंट की, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप स्मॉल बी लेट कर लें। अब देखिए स्टूडेंट, ओरिजिन से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो आपकी डिस्टेंस है वो ए है, इसके फ्रंट में भी बेटा ए होगी, और वो ए पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी पी की वो ऐसे आप देखेंगे तो वो बी लेट कर ली, और ये डायरेक्शन वाई की डायरेक्शन में डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट लिखने होंगे a, b। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए कोऑर्डिनेट में दोनों में प्लस प्लस साइन होगा। तो आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट किस टाइप से बताने होंगे, किस टाइप से आप मेजर करेंगे। ओरिजिन से x एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्टेंस को स्मॉल a से डिनोट करेंगे। फिर बेटा इस पॉइंट से y एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंट P की डिस्टेंस को स्मॉल b से डिनोट करेंगे। और जब आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो आप लिखेंगे a, b। तो बेटा ये a, b पॉइंट होगा। इट मींस ये डिस्टेंस स्मॉल a और ये डिस्टेंस स्मॉल b, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट a, b होंगे। और देखिए यहाँ पर a की साइन प्लस की है बेटा, b की साइन भी प्लस की है, इसलिए ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर ये पॉइंट बेटा इस क्वाड्रेंट में होगा तो इस डायरेक्शन में x एक्सिस की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, y एक्सिस की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तब आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को -a, b बताएंगे, -a, b की तरह होगा। तो सभी स्टूडेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से लिखेंगे। और बेटा बेसिकली मैंने आपको क्लास 8th में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के जो भी मेथड्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं स्टूडेंट। सो आप स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से कॉपी में नोट करेंगे, और इसके बाद बेटा आज जो भी आपको वर्कशीट पे होमवर्क भेजा जाएगा आप उसको सॉल्व करके होमवर्क भेजेंगे। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।